नमस्कार दोस्तों, आज हम स्टैटिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। मेजर ऑफ डिस्पर्सन, विक्षेपण के माप। हमने मीन पढ़ा था। मीन हमें क्या बताता है? एवरेज बताता है। विक्षेपण क्या बताता है? डिस्पर्सन हमें ये बताता है कि डेटा है वो अपना फैला हुआ कितना है, कितना फैला हुआ है डेटा। जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं। क्लास ए का डेटा दे रखा है 10, 10, 10, 10 और 10। ठीक, तो इसका अगर मीन निकालेंगे तो मीन कितना आएगा? इसका मीन है वो कितना आएगा? देखिए 1, 2, 3, 4 और 5 डेटा है। टोटल सम कितना है? 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10, ठीक, बटा 5। तो कितना हुआ? 50 बटा 5, यानी कि 10 आ गया मीन। इसी प्रकार क्लास बी का डेटा दे रखा है 5, 10, 15, 10 और 10। इसका भी मीन निकालेंगे तो कितना आएगा? देखिए 15 और 15 30, 30 और 20 50, तो 50 बटा 5। दोनों का मीन है वो 10 ही आएगा। ठीक, दोनों का मीन 10 है, लेकिन क्लास ए और क्लास बी में फर्क क्या है? क्लास ए है वो स्टेबल है। क्यों स्टेबल है? क्योंकि उसमें डिस्पर्सन नहीं है, सेम डेटा है। लेकिन क्लास बी में वेरिएशन है डेटा का, इसलिए क्लास ए है वो स्टेबल है, यानी कि स्थिर है। क्लास ए है वो स्थिर है और क्लास बी है उसमें वेरिएशन है, यानी कि बदलाव है। उसमें क्या है? बदलाव है, बदलाव है। यही है आपका डिस्पर्सन है। ठीक, डिस्पर्सन का मीनिंग क्या हुआ आपका? मीन के आसपास डेटा का फैलाव, मीन के आसपास डेटा का फैलाव, यही डिस्पर्सन है। डिस्पर्सन के प्रकार, टाइप्स ऑफ डिस्पर्सन। सबसे पहले आता है आपका रेंज, रेंज यानी कि परास। फिर आपका क्वार्टाइल डेविएशन यानी कि चतुर्थक विचलन क्यूडी। और फिर आपका आता है मीन डेविएशन, माध्य विचलन। और फिर स्टैंडर्ड डेविएशन। इनको अपन डिटेल में पढ़ते हैं। पहला टाइप है रेंज। डिस्पर्सन का पहला टाइप है रेंज। रेंज यानी कि परास। क्या होता है? दिए गए डेटा में सबसे बड़ी वैल्यू और सबसे छोटी वैल्यू का अंतर वो रेंज है। ठीक, जैसे एग्जांपल दे रखा है 5, 10, 15, 20। इसकी रेंज क्या होगी? रेंज अपन कहते हैं। तो बड़ी वैल्यू क्या है? बड़ी वैल्यू आपकी 20 है और सबसे छोटी वैल्यू 5 है। तो रेंज आपकी हो गई 20 माइनस 5, 15। 15 आपकी रेंज हो गई। ठीक, तो रेंज है वो लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू। ठीक, नेक्स्ट है आपका क्वार्टाइल डेविएशन। डिस्पर्सन का नेक्स्ट टाइप है क्वार्टाइल डेविएशन। इसको बोलते हैं चतुर्थक विचलन। चतुर्थक विचलन यानी कि डेटा को 4 बराबर भागों में बांटना है। डेटा को 4 बराबर भागों में बांटना है। तो डेविएशन देखो, चतुर्थक किसको कहते हैं? चतुर्थक देखिए, ये है, ये आपका Q1, ये Q2, ये Q3, ये Q4। इस तरह से ये चतुर्थक हो गया। तो ये आप कह सकते हैं कि 25% डेटा यहाँ पे, 50% यहाँ पे, 75% यहाँ पे, और यहाँ टोटल मिला के 100% हो जाएंगे। ठीक, तो फर्स्ट क्वार्टाइल में आपका पहला चतुर्थक में 25% डेटा। सेकेंड क्वार्टाइल, इसको अपन मीडियन भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? मीडियन, माध्य का। Q2 है वो माध्य का है आपका। ठीक, Q3 है थर्ड क्वार्टाइल, उसमें 75% डेटा है। तो क्वार्टाइल डेविएशन, चतुर्थक विचलन का जो सूत्र बनेगा वो कैसा होगा? Q3 माइनस Q1 अपॉन 2। ये आपका QD का सूत्र है, क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला है। इसको क्वार्टाइल डेविएशन को एक और नाम है सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज। सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज क्यों कहेंगे? क्योंकि Q3 माइनस Q1 है वो आपका इंटर क्वार्टाइल रेंज है। इंटर क्वार्टाइल रेंज है, अंतर चतुर्थक परास बोलते हैं इसको। अंतर चतुर्थक परास, अंतर चतुर्थक परास है, इसका आधा है वो सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज हो जाएगा। क्वार्टाइल डेविएशन का एग्जांपल है, देखिए डेटा दे रखा है, इसका क्वार्टाइल डेविएशन निकालना है और उसकी
माध्यिका भी निकालनी है। कैसे निकालेंगे? सबसे पहले क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है? Q3 माइनस Q1 बटा 2, ये होता है QD का फॉर्मूला। तो Q1 और Q3 कैसे निकालेंगे? देखिए, सबसे पहला स्टेप, स्टेप 1, क्या निकालो? माध्यिका निकालो। दिए गए डेटा की माध्यिका, माध्यिका यानी कि Q2 होता है। Q2 कैसे निकालेंगे? डेटा कितना है? देखिए 2, 4, 6, 8, 10, 12 और 14। ठीक, माध्यिका मिड वैल्यू होती है, सबसे मिड का जो बीच वाला वैल्यू होती है। देखिए ये इधर 3, इधर 3, तो मिड वैल्यू आपकी आ गई 8। तो Q2 आपका माध्यिका आ गई, Q2 है वो आपके आ गया 8। ठीक, अब देखो ये डेटा और ये डेटा, इनसे अपन Q1 और Q3 निकाल सकते हैं, माध्यिका के पहले वाले डेटा और माध्यिका के बाद वाले डेटा। तो इसमें से Q1 कितना आया? इस डेटा का माध्यिका कितनी आई? 4, वो है आपकी Q1। और Q3 कितनी आई? 12। ठीक, तो ये Q1 और Q3 आपकी आ गई। सबसे पहले माध्यिका निकाली, माध्यिका पूरे डेटा की निकाली और उसके पहले के डेटा उसकी माध्यिका है वो Q1 है, और उसके बाद वाले डेटा की माध्यिका है वो Q3 है। तो ये Q3 और Q1 निकल गए। अब क्वार्टाइल डेविएशन कितना हो जाएगा? QD बराबर Q1 है आपका 12 माइनस 4 बट्टा 2, यानी कि 8 बट्टा 2 आपका आंसर आ गया 4। तो ये आपका है वो क्वार्टाइल डेविएशन है। ठीक, डिस्पर्सन का नेक्स्ट टाइप है मीन डेविएशन। मीन डेविएशन क्या बताता है? माध्य विचलन। माध्य विचलन ये बताता है कि डेटा की वैल्यू है वो मीन से कितनी दूर है, माध्य से आपकी वैल्यू है वो कितनी दूर है, ये बताता है आपका मीन डेविएशन। सूत्र क्या कहता है? मीन डेविएशन इज सम ऑफ, ये है जो समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार है वो, x है वो जो डाटा वैल्यूज है उसमें से माध्य है वो घटा दिया, प्रत्येक वैल्यू में से माध्य घटा और कितनी वैल्यूज है उसका भाग दे दो और उसका जोड़ करना है। और इसका मतलब है ये आपकी पॉजिटिव वैल्यूज लेनी है, खाली नेगेटिव है वो नेगेटिव है उसको भी पॉजिटिव करके लेनी है। ठीक है, ये मोड है। ठीक, एग्जाम्पल से समझते हैं। 2, 4, 6, 8 का मीन डेविएशन निकालना है। तो सबसे पहला काम मीन, पहला स्टेप है वो मीन निकालो। मीन कितना होगा? 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 बटा 4। ठीक है, टोटल वैल्यूज में कितनी वैल्यूज है उसका भाग दीजिए। तो ये आपका 14, 4, 18, 2, 20 बटा 4, यानी कि मीन आ गया आपका 5। ठीक, अब ये कह रहा है मीन से डेविएशन, मीन से हर एक वैल्यू, यानी कि ये x है आपकी 2, 4, 6 और 8, x माइनस एक्स बार कितनी होगी और इसका मोड। तो x माइनस एक्स बार यानी कि 2 में से 5 गया, कितना आया? 3। नेगेटिव -3 आता है लेकिन उसको मोड करके लेना है, तो 3, फिर 4 माइनस 5 1, 6 माइनस 5 1 और 8 माइनस 5 3। तो ये आपकी टोटल कितनी आ जाएगी? x माइनस एक्स बार, इसका जोड़, उसका जोड़ कितना हो जाएगा? 3 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 3, कितना जोड़ आया? 3 3 6 और 2 8, ये आपका आ गया। अब टोटल वैल्यूज कितनी है? टोटल वैल्यूज 4 है। तो इसमें मीन डेविएशन का फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करें तो कितना आएगा? ये आपका आ गया 8 बटा n कितनी है? 4। तो मीन डेविएशन कितना आया? 2 है आपका मीन डेविएशन, ये आपका आंसर। ठीक, डिस्पर्जन का नेक्स्ट टाइप है आपका स्टैंडर्ड डेविएशन, मानक विचलन। मानक विचलन क्या होता है? मीन डेविएशन, इनकी जो मीन है, मीन से डेटा है वो उसका फैलाव कितना है, मीन से डेटा का फैलाव कितना है। ठीक, डेटा वैल्यूज
मीन से कितना फैला हुआ है स्क्वायर रखते हैं वो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन है। इसको सिग्मा से दर्शाते हैं। अगर स्टैंडर्ड डेविएशन कम है तो डेटा है वो मीन के पास में है, और स्टैंडर्ड डेविएशन अगर ज्यादा है तो डेटा है वो ज्यादा आपका फैला हुआ है। ठीक, फॉर्मूला क्या है, ये फॉर्मूला अपन पढ़ चुके हैं इस तरह का। देखिए x माइनस एक्स बार का सम, मीन डेविएशन में ये फॉर्मूला अपन पढ़े थे। तो मीन डेविएशन में इस वाले वैल्यू का स्क्वायर करना है। ठीक, और जितनी डेटा वैल्यू है उसका भाग देके उसका अंडर रूट निकालेंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे, तो आपका आ जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन। एग्जाम्पल देखिए, इसके साथ साथ देखिए ग्रुप डेटा है, ग्रुप डेटा दे रखा है तो फ्रीक्वेंसी से गुणा करना है केवल, और भाग भी फ्रीक्वेंसी के सम का भाग देना है। एग्जाम्पल देखिए 2, 4, 6, 8 का स्टैंडर्ड डेविएशन। देखिए 2, 4, 6 और 8 ये डेटा है। सबसे पहले इसका मीन निकालेंगे, एक्स बार यानी कि मीन कितना हो जाएगा इसका, निकाल चुके हैं 2, 4, 6 और 8 बटा 4 वैल्यू से कितना हो जाएगा ये 20 बटा 4 यानी कि आपका मीन आ गया 5। तो x माइनस 5, 5 प्रत्येक का 5 करते जाइए, 3, ये आपका 1, ये 1 और 3। ठीक, अब इसका स्क्वायर करना है, स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 1, 1 और 9, और इसका जोड़ दीजिए x माइनस एक्स बार का स्क्वायर का योग कितना हो जाएगा 9 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 9 कितना आया 18 और 2 20, ये आपका 20 आ गया। ठीक, अब फॉर्मूले में वैल्यू रखते हैं तो स्टैंडर्ड डेविएशन कितना आ जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन बराबर x माइनस एक्स बार का स्क्वायर का योग 20 बटा टोटल वैल्यूज कितनी है 4, तो ये आपका अंडर रूट 5 है वो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया। ठीक, आपका वेरिएंस है वो स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर होता है यानी कि सिग्मा स्क्वायर है, ये आपका वेरिएंस हो गया। अब देखिए डेटा वैल्यूज में एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने पर वेरिएंस पर क्या फर्क पड़ेगा, क्या स्टैंडर्ड डेविएशन में सब्ट्रैक्शन या एडिशन से जोड़ने या घटाने पर फर्क पड़ता है, बिल्कुल नहीं पड़ता है। तो वेरिएशन वो वेरिएंस है वो भी सेम रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर डेटा ए से मल्टीप्लाई कर दिया तो वेरिएंस क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर टाइम्स हो जाएगा, क्योंकि सिग्मा है वो स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर है, वेरिएंस है वो सिग्मा स्क्वायर है, तो इसलिए ए स्क्वायर से ए स्क्वायर टाइम्स हो जाएगा। अगर ए से भाग दिया जाए तो 1 अपॉन ए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब माने कि ये ए स्क्वायर टाइम्स हो जाएगा, इतने गुणा वेरिएंस हो जाएगा। ठीक, यदि डेटा की सभी वैल्यूज दुगुनी कर दी जाए तो वेरिएंस होगा। अब देखिए वेरिएंस है वो डेटा की प्रत्येक वैल्यू को 2 से गुणा किया है, किससे गुणा किया है 2 से, तो वेरिएंस किससे गुणा होगा 2 स्क्वायर से। वेरिएंस कैसे हो जाएगा आपका 2 स्क्वायर यानी कि 4 से यानी कि 4 गुणा हो जाएगा, ये आपका 4 गुणा हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह से ये अपन ने कॉन्सेप्ट डिस्पर्शन के कॉन्सेप्ट समझ लिए पूरे। अब नेक्स्ट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन किस प्रकार आते हैं उस पर एक अलग से वीडियो बनाएंगे, उस पर अच्छे से समझेंगे कि क्वेश्चंस किस प्रकार आते हैं। धन्यवाद।